वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है तो अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां स्थिति बेहद गंभीर है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मरीज अस्पताल परिसर में ही स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि अस्पताल के भीतर बेड्स ही नहीं बचे हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जिस तरीके से हाल अब जीटीबी अस्पताल हो, गंगाराम हो, मैक्स हो, इन सभी अस्पतालों से अच्छी खबर नहीं आ रही है। कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है। देखिए नेहा, जिस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली में बन रहे हैं, दिल्ली के बड़े अस्पताल प्राइवेट के साथ साथ अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की स्थिति तो ज्यादा खराब है। जीटीबी अस्पताल की अगर बात करें तो जो मरीज है वो कॉरिडोर के अंदर जो है वो लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल की तरफ से भी कहा गया था कि जो पुराने मरीज आईसीयू में और जिनके पास ऑक्सीजन है उनको फिलहाल अभी दिए जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उनके पास काफी हद तक कम है। वहीं गंगाराम की अगर बात करें तो 2 घंटे का महज ऑक्सीजन उनका अगर कहा जाए तो बचा हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई जो पेशेंट्स वहां पर एडमिट है उनकी जान खतरे में जा सकती है अगर 2 घंटे से पहले ऑक्सीजन उनके पास नहीं पहुंचा। तो ये स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर लगातार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कई बड़े अस्पताल, मैक्स की भी अगर बात करें तो लगातार ये स्थिति जो है वो लगातार खराब हो रही है। मैक्स साकेत के अंदर भी कई घंटों का ही अगर कहा जाए कुछ घंटों का ही जो ऑक्सीजन है लेवल बचा हुआ है। लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा खतरे के अंदर इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन जरूरत है कि समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो की जाए। हालांकि कल मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से कोटा जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर समय रहते ऑक्सीजन अस्पतालों के अंदर नहीं पहुंची तो कई लोगों की जान खतरे में जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिल्ली में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। 26,000 का आंकड़ा कल फिर से पार हुआ, तो ये स्थिति लगातार दिल्ली के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो रही है। लौटूंगी मैं आपके पास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर 3 अहम बैठकें करने वाले हैं। कोरोना पर समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, जबकि 10 बजे से कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम वर्चुअल बातचीत प्रधानमंत्री के साथ करेंगे। दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से बैठक करने वाले हैं। सीएम साथ ये बैठक होने वाली है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज जो बैठक होने वाली है, दरअसल ये कहा जा रहा है कि बहुत देर कर दी है इस तरह की बैठक करने में। ये आपातकालीन बैठक दरअसल बहुत दिन पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तो हालात बिल्कुल बेकाबू और नियंत्रण से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछले 1 हफ्ते से अगर हम देखें तो लगातार इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं। अभी जो बैठक चल रही है वो इंटरनल जो सिचुएशन है उसको लेकर एक कमेटी की बैठक है, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, और साथ ही साथ जो है वो 11 एम्पावर्ड कमेटी होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कोविड का जब फर्स्ट वेव था उसमें बनाई थी। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री एक मीटिंग करेंगे, दूसरी मीटिंग उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने जा रहे हैं जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहां किस तरीके के हालात हैं, उनके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सबसे पहले वो, और 12:30 बजे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। और ये सभी से अपील की जाएगी कि देखिए, ऑक्सीजन को लेकर इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिए और दिन रात इस पर लगना चाहिए जब तक ये सप्लाई जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। तो लगातार इन 3 बैठकों का एक ही मकसद है कि जिस तरीके का हालात हैं उन पर किस तरीके से काबू पाया जाए, क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है और लोगों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है वो चिंताजनक है। और उसको लेकर क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, क्या क्या जो है हमें किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किन राज्यों को क्या जरूरतें हैं वो, और साथ ही साथ इंटरनल एक मीटिंग जिसके अंदर ये देश की जो हालत है उसका फीडबैक लेकर हमको क्या कदम पूरे देश में उठाने होंगे, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों बैठकों के अंदर करने वाले हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर स्मूथनेस हो और किसी भी राज्य के अंदर
किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है ऑक्सीजन के कारण ना हो, इसको लेकर क्या रोड मैप हो सकता है उस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार डॉक्टरों से लेकर हॉस्पिटल्स के मालिकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स के साथ बैठकें की हैं, उन्होंने इंटरनल मीटिंग्स ली हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार जरूर चिंतित है, लेकिन इस चिंता के साथ साथ सवाल ये है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार पे दोष लगा रही हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है सबका, लेकिन सप्लाई में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखना यह है, मेरे पास एक अभी खबर आई है कि सरकार की तरफ से जो है ऑक्सीजन जो है वो एयरलिफ्ट कराया जा रहा है।